एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड मिस्ट्रीज पर। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं एक बहुत ही छोटी सी बट बड़े काम की चीज, कैलेंडर। जी हाँ, कैलेंडर जो हम सभी के घरों में होता है। अमूमन हमें बहुत कॉमन सी दिखने वाली ये चीज लगती है, बट इसका इतिहास बहुत ही रोचक है। फ्रेंड्स, हम सभी इस कैलेंडर के माध्यम से कब फेस्टिवल कौन सा पड़ रहा है, कौन कौन से मेन हॉलीडेज हैं, कौन सा स्पेशल दिन है, अपने किसी डियर वन का बर्थडे और भी बहुत कुछ जानते हैं। इतना ही नहीं, ये छोटी सी दिखने वाली चीज कैलेंडर हमारे दैनिक कार्यों को भी संयोजित करती है। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा यूज में आने वाला कैलेंडर कौन सा है? तो इसका जवाब है ग्रिगोरियन कैलेंडर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कैलेंडर का इतिहास क्या है और कैसे ये वर्ल्ड प्रसिद्ध कैलेंडर बना? आज मैं ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में आपको बताऊंगी। पोप ग्रिगोरी 13 ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन रखा गया। इस कैलेंडर के अनुसार साल का पहला दिन 1 जनवरी होता है। साल में 365 दिन होते हैं, मगर हर चौथे साल एक दिन बढ़ जाता है और ऐसे साल को हम लीप ईयर कहते हैं। आपको बताते चलें कि इस कैलेंडर से पहले भी एक कैलेंडर प्रचलन में था, जिसे जूलियन कैलेंडर कहा जाता था। लेकिन उसमें बहुत सी गलतियां थीं और इन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए पोप ग्रिगोरी ने इस कैलेंडर को बनाया। इसको बनाने में दो और महान हस्तियों का योगदान था, जिसमें से एक थे सेंट बीड और दूसरे थे साइंटिस्ट रोजर बेकन। सेंट बीड ने 8वीं शताब्दी में अपने रिसर्च वर्क से ये रिजल्ट निकाला कि साल में 365 दिन और 6 घंटे नहीं, बल्कि 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। सेंट बीड के 500 साल बाद साइंटिस्ट रोजर बेकन ने एक साल की समयावधि को और भी ज्यादा सुधार करके बताया। इसका मतलब ये है कि 1852 में जब कैलेंडर के संशोधन का ऐतिहासिक काम हुआ, उस दौरान बीड और बेकन के योगदान को भी ध्यान में रखा गया। दोस्तों, जैसा कि हम सबकी आदत होती है कि शुरू में हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में समय लेते हैं, हम तुरंत किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा ही कुछ इस ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ हुआ था। शुरू में ग्रिगोरियन कैलेंडर को पूरी दुनिया ने एक साथ एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि अलग अलग कंट्रीज ने इसे अलग अलग टाइम पे अपनाया और अपने देश में लागू किया। सबसे पहले इसे अपनाने और अपने देश में लागू करने वाले 4 देश थे, इटली, पोर्चुगल, फ्रांस और स्पेन, जिसने 1582 में ही चलना शुरू कर दिया था। इसके बाद 1853 में स्विट्जरलैंड, पर्शिया, हॉलैंड ने अपनाया। भारत पर राज्य करने वाले ब्रिटिश ने 170 साल बाद यानी 1752 में इस कैलेंडर के हिसाब से चलना शुरू किया और न केवल खुद चलना शुरू किया, इसे भारत में भी लागू किया। आपको यहाँ ये जानना जरूरी है कि हमारे देश भारत में शक संवत पर आधारित कैलेंडर है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं, और इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र भारतीय पंचांग का पहला महीना होता है, जबकि ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी साल का पहला महीना होता है। अब आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के पहले भी कोई कैलेंडर था या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही आपको बताया कि इस कैलेंडर के बनने के पहले ही जूलियन नाम का कैलेंडर प्रचलन में था। जूलियन कैलेंडर चलन शुरू किया था जूलियस सीजर ने, जिसे उन्होंने बनाया था, जो रोमन एम्परर थे ईसा पूर्व 1st सेंचुरी में, और उन्हीं के नाम पर इसे जूलियन कैलेंडर दिया गया।
इस कैलेंडर को बनाने में इन्होंने यूनानी ज्योतिषी सोसिजिनिस की मदद ली थी। अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रिगोरियन कैलेंडर ही क्यों इस्तेमाल किया जाता, क्यों जूलियन कैलेंडर का प्रचलन बंद हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि मौसम बदलने का समय हमें कैलेंडर से ही पता होता है। जिस कैलेंडर से मौसम चक्र का सबसे सटीक आंकलन हो पाए, वही कैलेंडर सबसे सही और सटीक माना जाता है। इस लिहाज से ग्रिगोरियन कैलेंडर काफी बार संशोधित किया गया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर का इतिहास भी 5500 साल पुराना है और इसकी जड़ें रोमन सभ्यता की शुरुआत से हैं। यही नहीं, इस कैलेंडर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बार बार संशोधनों के जरिए इसकी कमियों और खामियों को दूर करने की कवायद की गई, जो विश्वसनीय इतिहास रहा है। जूलियन कैलेंडर की कमियों में सुधार के ही ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया गया था, जिसकी मदद से आज भी हम डेट्स देखते हैं, फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं, मौसम के बदलने का अनुमान लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, ग्रिगोरियन कैलेंडर की एक छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आऊंगी एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।